एक छोटा सा गेम खेलते हैं। वो बचपन में खेला आपने कौआ ऊँट? कितने लोगों ने खेला? अरे वाह, सबने खेला। आज हमारे साथ खेलोगे आप? खेलोगे? तैयार है? आओ खेलते हैं। रेडी फिर? चलो फिर से खेलते हैं। कबूतर ऊँट, कौआ ऊँट, हाथी ऊँट, बहुत सारे लोग हंसने लगे हैं। हाथी उड़, क्या बात करें, हाथी कहीं उड़ता? कितने लोग मानते हाथी नहीं उड़ता? ये सारे लोग मानते हाथी नहीं उड़ेगा। भैया यही तो बात है कि इस कंपनी में आप जुड़ गए ना, तो आप अपना एक्स्ट्रा माइंड मत लगाओ। क्यों ना लगाओ? क्योंकि आपको पता नहीं है कि हाथी को हमने रखा कहाँ। हाथी को भैया हमने हवाई जहाज में रखा हुआ है। क्या हाथी उड़ेगी या नहीं उड़ेगी? तो अपलाइन हम हैं, आप नहीं है। हम जानते हैं ना हाथी कैसे उड़ेगी। हाथी क्या बस ट्रक सब उड़ेगा? उड़ेगा नहीं उड़ेगा? जगह हम जानते हैं, तरीके हम जानते हैं। तो भैया अगर आपके अपलाइन कह रहा कि हाथी उड़ेगी, तो शक मत करो कि हाथी नहीं उड़ेगी। हाथी को कहाँ रखा है ये हम जानते हैं। हाथी जहाज में बैठी हुई है और हाथी उड़ेगी। जैसे हमारे अपलाइन कहते हैं कि भैया हम सिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि किस तरीके से तुम्हें काम करना है, वो तुरंत सिखाना शुरू कर देते हैं। यार हमसे पढ़ा लिखा है क्या, ये सिखाएगा? हमसे ज्यादा उम्र वाला है क्या, तजुर्बा हमसे ज्यादा है क्या? भैया मेरे हमसे ज्यादा तजुर्बा आपको बाहर की दुनिया में है। बाहर की दुनिया में आपको मेरे से कई गुना ज्यादा तजुर्बा है, लेकिन इस कंपनी में काम करना है, कामयाब होना है, तो यहाँ के लिए आपको हमसे ज्यादा तजुर्बा नहीं है। इसलिए जिस कंपनी में आप काम करने के लिए आए हैं, वहां का तजुर्बा आपको लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने उस तरीके से तजुर्बा ले लिया, तो मैं आपको कहता हूं कामयाबी कोई रोक नहीं सकता। मैंने वो तजुर्बा लेना शुरू किया था, लेकिन कहते हैं ना कि हर लोग थोड़ी बहुत गलतियां करता ही करता है। मैंने भी किया, क्योंकि देखो जब भी किसी नए काम में हम होते हैं ना, तो हम एक बच्चे के समान हो जाते हैं। हम एक बच्चे के समान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमको जल्दी होता है हर चीजों को जानने की। जैसे हमारे आपके घरों में बच्चे होते हैं, तो बच्चे बड़ी जिद्दी किस्म के होते हैं। उनको एक ही सवाल बार बार करने की होती है। जैसे बार बार उंगली डालेंगे कहाँ, आग में, आप हटाओगे डालेंगे, हटाओगे डालेंगे, लेकिन अनुभव उनको कब होगा? गुड, किसने बोला? बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार था। जब उनके हाथ जलेंगे तब पता चलेगा, है कि नहीं? वैसे ही हम नए काम में होते हैं, हम चाहते हैं एक ही दिन में सब कुछ जान लेना। लेकिन एक बात बताओ, एक ही दिन में हम में से, आप में से बहुत सारे लोगों ने इंटर BA किया। हमको, हमारे पिता को पता था कि हम इंटर BA करेंगे, लेकिन मेरे पापा पहले ही दिन BA का किताब ला के दे दिए होते तो क्या हम पढ़ पाते? पढ़ते क्या? कभी नहीं पढ़ पाते। याद करो अपना बचपन का दिन। बचपन में जब हम सारे लोग गए थे स्कूल में पहली बार,
पहली बार जब स्कूल में गए थे ना तो टीचर ने हमको क बनाना सिखाया। आज अगर कहेंगे क बनाना तो आप मुस्कुराएंगे कि यार क्या कह रहे हैं, क बनाने के लिए। लेकिन उस दिन को याद करो जिस दिन हमारी नानी मरती थी क बनाने में। टीचर हमको सिखाता कैसे था, बेटा पहले अंडा बनाओ, क्या करो, पहले अंडा बनाओ, फिर डंडा बनाओ और उसके बाद बिलाई का पूंछ बनाओ। ये बनाने में महीनों निकल गए हमारे, और लगता था सबसे बड़ा दुश्मन हमारा यही टीचर है, और सबसे बड़ा दुश्मन यही क बनाना है। नहीं, सालों लग गए भैया मेरे, सीखा, लगातार कोशिश करता रहा, लगातार कोशिश करता रहा। कुछ महीने में सीखे, कुछ सालों में सीखे, लेकिन सीखा या नहीं सीखा? आज क बनाना इतना आसान है या मुश्किल? आसान है ना? एक ही बंदे को आसान लगता, बाकी के लगता है बैटरी लो हो गया। देखो डायरेक्ट सेलिंग में आप जब तक चार्ज रहोगे तभी आगे बढ़ोगे। आपको चार्ज होना ही पड़ेगा। चार्ज रहिए एकदम हमेशा, सोते जागते उठते बैठते चार्ज, हमेशा चार्जिंग। 440 का वोल्ट लगना चाहिए। कोई आपसे मिले तो 440 वोल्ट लग जाए। समझे बात को? कामयाबी के लिए जब मैं भी शुरुआत किया था दोस्तों, उस समय मैंने भी गलतियां की। गलती क्या किया, मैं सोचता था बस तुरंत यूं फोन करूंगा और मेरे 8-10 लोग आएंगे और मैं यूं पीडी बनूंगा, यूं ईडी बनूंगा, एफडी बनूंगा, आरडी ले अगले महीना से 50,000 की चेक। भैया ऐसा होता नहीं। मैं बिना अपलाइन को बताए हुए लोगों को कॉल करना शुरू कर दिया, अप्रोच करना शुरू कर दिया। एक महीने लग गए। एक महीना में किसी को, जिसको भी अप्रोच करता था, एक ही बात कहता था, भैया इतना जबरदस्त काम है ना, बस समझ जा तू आ गया, अगले महीने से हम दोनों भाई 50,000 महीना कमाएंगे। कहता ये कौन सा काम है यार, डायरेक्ट अगले महीना से 50,000। उसको भी पता था कि 10,000 कमाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, और ये कह रहा 50,000। कहता था एक काम कर, तू ही कर ले, मुझे नहीं आना। ऐसे कर करके एक महीने जब पूरे हो गए, मैंने पूरे अपने हॉट मार्केट खत्म कर लिए। उस दिन अपलाइन को बोला कि यार लगता है यहाँ हमारे साथ कोई आएगा नहीं। उसने पूछा किस किस से बात किया, मैंने सारी लोगों के नाम गिना दिए। बोला हमसे बोला क्यों नहीं? मैं बोला तुमसे मैं क्या बोलूं, तुम हमसे ज्यादा जानकार हो क्या। और यकीन मानो दोस्तों, आपको इस कंपनी में कामयाब होना है या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है, तो वहां के जो सीनियर अपलाइन है उनके बात को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको तरीके पता है। मेरा अपलाइन दोस्तों मेरे रिश्ते में भतीजा लगता था, जिंदगी भर मैं उसको सिखाते आया था। मैं कहता है यार अब तुमसे सीखना पड़ेगा मुझे। हाँ, इस बात को लेकर मैं इस कंपनी में फैल रहा। कितने महीने? 3 महीने तक मैं सीडी लेवल पे ही रह गया। लेकिन जिस दिन लगा कि यार मेरे से पीछे वाले आए और यूं छक्का चौका लगाते हुए आगे निकल गए और महीने के 20,000, 30,000, 50,000 तक कमाने लगे, उस दिन लगा यार कि मैं जाकर क्या बताऊंगा लोगों को। कंपनी खराब थी, लोग खराब हैं, क्या बताऊंगा। अगर कंपनी खराब थी तो क्या तुम्हें 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में नहीं पता चला? चलो 1 महीने में पता नहीं चला, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, पता चला नहीं चला, क्या मुंह लेकर जाओगे?
मैंने दोस्तों ना आगे दिख रहा था ना पीछे, घर वाले पीछे से फ़ोन करना शुरू कर दिए कि अब तो तुम्हारा पेमेंट मिलेगा। आप जानते हो कोई काम ही ना करो कौन सा पेमेंट मिलना, मिलेगा क्या? कोई पेमेंट नहीं मिलना था। मैंने कहा पापा कुछ दिन की बात है, थोड़े दिन के बाद मैं बहुत अच्छा पैसे कमाने लगूंगा। मेरे पापा को जिनको हर महीना 5,000 7,000 रुपये मिल जाते थे, उन्होंने कहा कि एक काम कर, तू ये बता कि सुबह में गाड़ी पकड़ेगा या शाम में, क्योंकि तुझे उस काम को नहीं करना है। और बहुत सारी बातें बोले जो यहाँ शेयर नहीं कर सकता। आप में से कुछ को मिल भी रहा होगा, नहीं? तो मैंने उस दिन है ना कसम खाई, या तो इस काम को करके जाएंगे या मर के जाएंगे, क्योंकि मुंह लटका के तो नहीं जाएंगे। और मैंने कहा कि अगर ये रास्ता पकड़ के सारे लोग सक्सेस हुए हैं तो मैं भी सक्सेस होके दिखाऊंगा। और दोस्तों काम करता रहा। उस दिन से मैंने एक फैसला किया कि आज से सीख के और मैं लगातार 10 लोगों से बात करूंगा, 10 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दूंगा। क्योंकि मैंने सुना था एक बार, और मैंने बार बार कई लोग की प्रेरणादायक कहानियां पढ़ी, जिसमें मुझे एक कहानी अच्छी लगती है। आपको सुनाऊं? कहानी नहीं, ये बात हकीकत भी है, ये बात हकीकत भी है दोस्तों। कुछ दिन पीछे आपको याद होगा, हमारे देश में एक बाबा है बहुत चर्चित, नाम आप जानते हैं, क्या नाम है? क्या बात है, सब लोग इंटेलिजेंट बैठे हुए हैं। रामदेव बाबा। रामदेव बाबा से किसी ने सवाल किया कि बाबा आप लाखों को प्रवचन देते हो, क्या सारे के सारे आपकी तरह हो जाएंगे क्या? रामदेव बाबा ने कहा कि मैं जानता हूं सारे के सारे लोग हमारे जैसा नहीं होंगे, लेकिन मेरे जैसा एक भी हो गया ना, एक भी हो गया ना इन लाखों में, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मेरी मेहनत सार्थक हो गई। इसी कड़ी के साथ मैं थोड़ा सा और जोड़ देता हूं। रामदेव बाबा आज से कुछ दिन पीछे ना डायरेक्ट सेलिंग का, अब इसमें पावर बताता हूं मैं कि होता क्या। रामदेव बाबा ना आज से 10-12 साल पीछे अगर जाए तो रामदेव बाबा कुछ ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। तब रामदेव बाबा आस्था चैनल पर आते थे और पेट को गोल गोल घुमाते थे, देखा आपने? और घुमा घुमा के बाबा ने सबको बताया कपालभाति करने से ये होगा, ये बीमारियां दूर होगी, वो दूर होगी। लेकिन देखा कि ज्यादातर इसमें बैठने वाले सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा एक नेटवर्क स्थापित कर रखी थी, कपालभाति सिखाते सिखाते, देखा नहीं देखा? कपालभाति सिखाते सिखाते बहुत बड़ा एक नेटवर्क हो गया लाखों का। आज से कुछ साल पीछे बाबा जी ने एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया पतंजलि के जरिए। क्या नाम है उस प्रोडक्ट का? कोई भी तो बताओ। उन्होंने एक प्रोडक्ट लेकर आया था, कब्ज चूरन, याद है? याद आया? कब्ज चूरन लेकर आए कि बैठे बैठे इनको कब्ज होगा, एक ही प्रोडक्ट से शुरुआत किया था। और आज नेटवर्क बनने की ताकत को बता रहा हूं, आज जाके बाबा जी से मिल लो। आज अरबों खरबों की कंपनी बन गई है। आज बाबा जी के पास दाल मिलेगा, तेल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। किसके वजह से?
नेटवर्क समझाने की कि नेटवर्क में कितना बड़ा ताकत है। एक बार आपने एक बेहतरीन नेटवर्क डेवलप कर लिया तो आने वाला समय आपका कितना बड़ा हो जाएगा ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तैयार है?